परम पूज्य स्वामी जी महाराज की 8 प्राणायाम में से फर्स्ट प्राणायाम होता है जिसको बोलते हैं भस्त्रिका, और उसी को आपको जानकारी देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें प्राणायाम भी जानना जरूरी है। आसन तो हम कहीं ना कहीं माध्यम से जान ही लेते हैं, लेकिन प्राणायाम के बारे में हम लोग थोड़ा से भ्रमित रहते हैं कि कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या सावधानी रखें, कैसे करें। तो आइए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के 8 प्राणायाम में से पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसमें क्या करते हैं, यथास्थिति जिस आसन में बैठना चाहते हैं उस आसन में बैठ जाएंगे, और इसमें आपको 2.5 से 5 सेकंड तक श्वास भरना है, और उसी समय में 2.5 से 5 सेकंड में श्वास को खाली कर देना है। इतना ही काम करेंगे, और इसमें सामान्य रूप से आँख बंद रहता है और श्वास भरना है। ऐसे धीरे धीरे आप श्वास भरते रहेंगे, लगातार आप श्वास भरते रहेंगे। लगातार आप भरते रहेंगे। सामान्य गति से श्वास भरना है और सामान्य गति से श्वास को आपको खाली कर देना है। 2.5 सेकंड में लेना है और 2.5 सेकंड में श्वास को खाली कर देना है। इनका यही विधि है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं है। और जिनका पहले दिन है, किसी को चक्कर आ जाता है, किसी को सिर दर्द होना चालू हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम करने से, तो आप धीरे धीरे करें, डीप ब्रीथिंग के साथ आराम के साथ श्वास भरिए। जितने समय आपको लेने में लगता है उतने समय आपको छोड़ने में लगना चाहिए। डीप ब्रीथिंग जितने नंबर आपको, जैसे बोलते हैं इनहेल एक्सहेल, ऐसे ही आप इनहेल करते हुए ऊपर लीजिए सांस को, और इनहेल करते हुए सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे आपको सांस को धीरे से छोड़ देना है, और चेहरे में भाव होना चाहिए। जब हम सामने बैठे, मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, तो ईश्वर से हम लोग सांसों के लिए ईश्वर से काम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमने आयु दिए हैं उस आयु में हम संतुष्ट रहें, और जो हमारी श्वास है वो लंबी चले, हम लंबी उम्र तक जिए, और हम स्वस्थ रहें, निरोगी काया रहें। ऐसे भावों के साथ आप अपनी श्वास को भरेंगे और श्वास को खाली कर देंगे। ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम। लगातार भरते रहेगी। इसके फायदे होते हैं, जिनको साइनस की समस्या रहते हैं, नाक जितनी भी समस्या रहते हैं, आपको साइनस की समस्या, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ संबंधित समस्याएं रहते हैं, उसे भी विशेष करके लाभ मिलता है। जैसे पुराने सर्दी खांसी रहते हैं, और श्वास संबंधित समस्याएं रहती हैं जिसमें दमा, अस्थमा और साइनस की समस्या रहते हैं, और स्किन डिजीज रहते हैं, और पैरों में स्वेलिंग रहते हैं, उसमें लाभ मिलता है। लगातार श्वास भरते रहेंगे, अभ्यास करना सामान्य गति से। जिनको रोग रहते हैं, असाध्य रोग रहते हैं, वो धीरे धीरे श्वास भरना चाहिए। और जो थोड़ा सा स्वस्थ हैं, मध्यम है, जो स्वस्थ है, थोड़ा सा बीमार है, वो मध्यम गति से क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा स्वस्थ हैं वो तेज गति से अभ्यास कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन जब तक आप सामान्य गति से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप तेज गति नहीं कर पाएंगे, और आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगातार श्वास लेते रहेंगे और श्वास छोड़ते रहेंगे, बस यही काम करना है। जब हम श्वास भर रहे हैं, ईश्वर से कामना करेंगे, हमारे अंदर से दिव्य शक्ति हमारे अंदर प्रवेश हो रहा है। जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो हमारे अंदर से रोग बाहर हो रहे हैं, हम स्वस्थ हैं। ऐसे भावों के साथ आप श्वास भरिए और श्वास को खाली करके, जहाँ पे हम लोग टीका लगाते हैं, विद्या लगाते हैं, वहाँ पे आप किसी ईश्वर को या अपने परिवार के सदस्य या जिनको आप मानते हैं उससे देखने का प्रयास करेंगे। इससे ध्यान भी लग जाता है और आपका साथ ही साथ भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम स्वस्थ व्यक्ति 5 मिनट, और जिनको सामान्य रोग रहते हैं वो 10 मिनट, जिनको असाध्य रोग है 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट लगातार करने का अभ्यास करना है। और आपको तीव्र गति से नहीं करना है, सामान्य गति से ही करना है। और सामान्य गति से करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके श्वास के धीरे लेने की जो सांस लेने की क्षमता रहता है वो बढ़ते चले जाते हैं, और आपके लंग्स
बढ़िया हो जाते हैं, आपके दमा रहते हैं, श्वास में थोड़ा दूर चलते हैं तो श्वास फूलता है, और खास करके जिनको अस्थमा रहते हैं और जिनके वेट ज़्यादा रहते हैं उनका श्वास फूलते हैं, क्योंकि हमारे वेट के कारण से भी श्वास फूलते हैं। इससे जितना वेट लॉस करेंगे तो आपको जब श्वास भरते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, और साथ ही साथ जब खाली पीले हम बैठ के भस्त्रिका करते हैं, कोई आसन नहीं लगाते हैं, तो अपने लंग्स के पॉइंट को दबा लेंगे ऐसे, ये अंगूठा और वायु और आकाश के बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आप पॉइंट को दबाते हुए, आप जिनको सांस संबंधी समस्या रहते हैं, लंग्स में जिनको समस्या रहते हैं, तो ऐसे पॉइंट को दबाते हुए आप कर सकते हैं। जिनको साइनस की समस्या रहते हैं तो ये पूरी मिडिल आपको पूरी फिंगर को आपको दबा सकते हैं, मिडिल को ऐसे पूरी ऐसे आप दबाते हुए कर सकते हैं। ये तो आपके लिए बढ़िया रहते हैं। ऐसे आपको सांसों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करना है, और विचारों के साथ। हम स्वस्थ हैं और जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, इसीलिए विचारों के साथ आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। करते रहिए। और सबका इच्छा रहती है कि हम लंबे साल तक जिए। अगर लंबे साल तक जीने की इच्छा रखते हैं तो आप भस्त्रिका प्राणायाम को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप करने का प्रयास करिए, आपकी आयु बढ़ जाती है इससे। हमारी इसमें लिखा गया है कि आप जितने ज़्यादा आप श्वास लेते हैं उतने ज़्यादा आपकी आयु बढ़ती है। तो आप निश्चित ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए और आपके जीवन को और बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपके हार्ट को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ आपके ब्रेन को भी बढ़िया मजबूत बनाता है। आपके शरीर में शुद्ध वायु का संचार करते हैं। हम लोग क्या होता है, जब पैर कहीं पे दर्द होता है तो क्या होता है, दर्द होता है, और दर्द होता है जैसे ही श्वास लंबा गहरा श्वास भरते हैं और लंबा गहरा श्वास छोड़ते हैं तो वहाँ पे दर्द चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा चला जाता है। हमारे नस नाड़ी में ऑक्सीजन नहीं जा पाते तो वहाँ पे सूनापन लगता है, झंझनाहट लगता है और दर्द होता है, पेन होता है। वही दर्द जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारी वहाँ पे दर्द गायब हो जाता है। इतना बढ़िया है। अब मात्र 2.5 से 5 सेकंड लेना है। चेहरे को और बिगाड़ना नहीं। कई लोग क्या होते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। जितने समय आपको लेने में लग रहे हैं उतने समय आपको छोड़ने में लग रहे हैं। नहीं, आपको बिगाड़ना नहीं है, चेहरे बिगाड़ना नहीं है। आपके चेहरे एकदम मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, तब आपको जैसे विचारों में वैसे बन जाते हैं। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम को ध्यानपूर्वक और ध्यान के साथ साथ अपने विचारों को स्थिर करना। जो समस्या है उस समस्या पे फोकस करना। अगर लीवर की समस्या है तो लीवर में आप विचार करेंगे, जब श्वास भर रहे हैं तो मेरे अंदर ईश्वरीय शक्ति प्रवेश हो रही है और मेरे अंदर से लीवर ठीक हो रहा है। ऐसे भाव के साथ श्वास भरते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। किसी को शुगर है तो अपने मेरे पैनक्रियाज ठीक हो रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, तो ऐसे भाव के साथ आपको हर रोग को, अपने बीमारी को, अपने डिजीज को याद करते हुए, नमन करते हुए आप उसको इन्हेल करते रहते हैं। सांस लेना है और श्वास को छोड़ते रहना है। ऐसे लगातार आप करते रहेंगे, जिससे आपके फेफड़े में ब्लॉकेज हो जाते हैं। इससे 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे हमारे फेफड़े में छेद होते हैं, हार्ट में भी रहते हैं और हमारे लंग्स में भी रहते हैं। उस ब्लॉकेज को खोलने का काम करते हैं। कितना बढ़िया है ये, पूरे ऑक्सीजन। बस इतने मात्र 2.5 से 5 सेकंड श्वास भरें तो 5000 हमारी फेफड़े में ऑक्सीजन चला जाता है। तो ये हुआ आपका भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि। तो निश्चित ही आप ऐसे करना है। और कई बार ऐसे करते हैं हम, कैसे ऐसे नहीं करते हैं, सीधे आपके शरीर सीधा रहना चाहिए। चेस्ट को फुलाना है, आपको छाती को फुलाना है, नहीं आपको पेट को फुलाना है, नहीं शरीर को आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, ये तो वो आपका भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा होता है